दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीडीएसएल ने रिटर्न तो जबरदस्त बनाकर दिए ही हैं लास्ट कुछ समय में। एंड अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में चल रही है गिरावट। मार्केट में गिरावट चल रही है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े मौके की तरह देखा जा सकता है इसे भी। सीडीएसएल में गिरावट है और ना सिर्फ सीडीएसएल में बल्कि आप कह सकते हो इस जैसे पोटेंशियल हाई पोटेंशियल वाले और भी बहुत सारे शेयर्स में अगर हम देखेंगे तो काफी बढ़िया मौके दिखाई दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीडीएसएल में क्या हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आगे सिर्फ सीडीएसएल या फिर और जहां जहां मौके बन सकते हैं उन शेयर्स के बारे में भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें 1591 रुपए पर ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आप कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यहाँ पर हुआ क्या है, तो लगभग लगभग आपको गिरावट देखने को मिली 5% के आसपास की। इन 5% गिरावट अच्छी खासी होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि बीते एक महीने में 18% डाउन है ये शेयर। थोड़ा बहुत नहीं, 18%। मजाक नहीं, 18% की गिरावट। एंड ऊपरी स्तर से देखो तो वही 20% के आसपास शेयर जो है ओवरऑल आपको डाउन नजर आया है। तो जो सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है। अब बात यह जाती है कि प्रॉब्लम सिर्फ सीडीएसएल या इस सेक्टर के लिए है या फिर जो प्रॉब्लम है वो पूरे के पूरे मार्केट में है। तो मेन बात तो यही निकल कर आती है कि पूरे मार्केट में ही सिचुएशन खराब है। अगर पूरे मार्केट की सिचुएशन सही होती एंड सिर्फ इस शेयर की खराब होती तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन अगर आप देखोगे तो पूरे मार्केट की खराब है एंड पूरे मार्केट में अगर दिक्कतें हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, फिर तो सब जगह ही दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है कहीं से कहीं तक संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही जहां पर हम कह सके कि मार्केट में कुछ भी सही हो रहा है चीजें। ऐसी कोई भी चीज अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। लेकिन बात आती है कि इसने पिछले कुछ दिनों में रिटर्न जो है बनाए हैं, जैसे कि अनाप शनाप रिटर्न आए, नो डाउट। एक साल में 71% हो, 5 साल में लगभग 1100% की रिटर्न है। तो रिटर्न तो यहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन बात यह आ जाती है कि आखिरकार क्यों इस तरीके के जो रिटर्न है वो क्यों देखने को मिले हैं, इस तरीके के शानदार रिटर्न क्यों आए हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा ना, डेफिनेटली है। इसके पीछे रीजन है सेक्टर। सेक्टर से मेरा मतलब ये जो सेक्टर है ना, स्टॉक मार्केट। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये जबरदस्त तरीके से बड़ा है। कोविड जब आया था, कोविड-19, तो 2020 में जो क्रैश हुआ उस क्रैश के बाद जो मार्केट में रिकवरी आई तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया। ठीक है। मार्केट जिस स्पीड से ऊपर आया तो साथ में जो है नए इन्वेस्टर जो है मार्केट में आए, नए इन्वेस्टर ट्रेडर जो है मार्केट में। अब जब मार्केट में नए इन्वेस्टर आ गए, आप ये मान के चलिए करोड़ ऑफ इन्वेस्टर जो है मार्केट में आए हैं। अगर वो बहुत ज्यादा नहीं, एक एवरेज 5,000 रुपए अभी आप मानो तो 1 करोड़ लोग अगर 5,000 एवरेज से आते हैं तो 5,000 करोड़ रुपया होता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बेसिकली आया है। हर महीने की एसआईपी अगर आप देखोगे वो भी इतनी ज्यादा आ रही है मार्केट में। तो ये बात तो क्लियर है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ है। एंड सिचुएशन जो है लगातार अच्छी हो रही है क्योंकि नए नए लोग मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे ये पूरे के पूरे सेक्टर में, अब आप देखो अगर एक आदमी मार्केट में आता है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ फर्क डालेगा। आपको जो है पहले इस बात को समझना चाहिए कि एक नया इन्वेस्टर अगर मार्केट में आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है कहाँ कहाँ पड़ेगा। उसका सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रोकर। सबसे पहले ब्रोकर के पास तो वो अकाउंट खुलाएगा। ठीक है। तो उसका सबसे पहला बेनिफिशियरी ब्रोकर हुआ। उसके बाद अगर वो कोई शेयर खरीदता है तो शेयर कहाँ से खरीदेगा, एक्सचेंज से। ठीक है। रखा कहाँ जाएगा शेयर, वो रखा जाएगा डिपोजिटरी में। तो तीन तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए। अब अगर वो मान लेते हैं डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदता एंड म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है तो भी सबसे पहले ब्रोकर, दूसरा एएमसी, तीसरा डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड भी तो वहीं रखे जाते हैं, और फिर रजिस्ट्रार। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग सब सेक्टर हो गए इस मार्केट में भी, जहां पर जो नए इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में वो बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि फिलहाल जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही, जो नए नए इन्वेस्टर जो मार्केट में लगातार आ रहे हैं वो
बहुत सिचुएशन अच्छी कर रहे हैं मार्केट की। एंड आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो कंपनी है वो रिटर्न दे सकती है, चांसेस हैं। अभी मार्केट में गिरावट है तो और अच्छे मौके हैं, लेकिन अब बात यह जाती है कि ध्यान जो है दिया कहाँ जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको सबसे पहले बताया था ब्रोकर। ब्रोकर के केस में अगर देखोगे आप तो कौन निकल कर आता है सबसे पहले। ब्रोकर के केस में मार्केट में दो तीन ब्रोकर हैं। एक तो जैसे कि एंजल वन है, ठीक है, और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो ब्रोकर हैं जो भारतीय मार्केट में बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। गिरावट जैसे मार्केट में हो रही है ना, तो जब मार्केट इस तरीके से गिरता है तो सभी तरीके के शेयर गिरते हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो चाहे वो एंजल वन देख लो चाहे मोतीलाल ओसवाल, गिर तो सब रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं गिरेगा वो नहीं गिरेगा। हाँ, मौके जरूर आते हैं जब अच्छे शेयर आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मौके जरूर निकल कर आते हैं। एंड वही मौका हो सकता है ये। खरीदना क्या है नहीं खरीदना है वो श्योरली आपको देखना है, आपको कॉल लेना है खुद ही। लेकिन मैं कुछ अच्छी कंपनीज आपके सामने जरूर रख सकता हूँ। तो ये एक तो ब्रोकर की लिस्ट में तो ये हो गया। अब दूसरा आता है दोस्तों एक्सचेंज। एक्सचेंज में अगर हम देखें बीएसई एंड एनएसई। एनएसई मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो ओनली बीएसई ही अभी जो है ऑप्शन में है। तो इस पर आप जो है ध्यान देकर चल सकते हो। कौन सा खरीदना है फिर वही डिसाइड तो आप ही को करना है कि क्या खरीदना है क्या नहीं करना। लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो सिर्फ डिपॉजिटरी की तरफ अगर आप जाओगे तो ओनली बीएसई ही ऑप्शन में है। डिपॉजिटरी से भी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सीडीएसएल तो मतलब एक्सचेंज से आगे बढ़ते हैं तो फिर डिपॉजिटरी आता है। डिपॉजिटरी तो सीडीएसएल है ही, तो वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें भी एनएचडी मतलब सीडीएसएल है एनएचटीएल दो ही ऑप्शन है। एनएचटीएल लिस्टेड नहीं है तो अकेला सीडीएसएल बचता है, तो वो आपने सीडीएसएल के तौर पर देख ही लिया। लेकिन अब जो नंबर आता है वो आता है दोस्तों एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी अगर आप देखोगे तो वो निकल कर आती है। भारत में बहुत सारी है वैसे। यूटीआई एएमसी सही प्राइस पर है। एचडीएफसी एएमसी थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी है। एसबीआई एएमसी अभी आई नहीं है। तो है कुछ यूटीआई है, नाम है, मतलब नाम से मेरा निप्पॉन इंडिया सिक्योरिटीज करके है, वो भी है मार्केट में। तो सिक्योरिटीज में आप ये देख सकते हो, या फिर मैं बोलूँ डिपॉजिटरी में। लेकिन फिर आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में के फिनटेक ही मार्केट में लिस्टेड है। के फिनटेक इकलौती लिस्टेड रजिस्ट्रार कंपनी मार्केट में नजर आती है। तो कंपनीज तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी देखने को मिल रही हैं जो अभी आपको नजर आएंगी लिस्टेड मार्केट में, जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन मार्केट की थोड़ी सी वीक है। तो जो भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही करना। क्योंकि देखो शेयर्स अच्छे चाहे जितने भी हों वो अलग बात है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सभी गिरते हैं। ठीक है, सभी गिरते हैं। एंड फिर देखते हैं रिवर्सल कब आता है, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तो मार्केट में वीकनेस है ही। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नंबर से इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।